ये वो धारावाहिक है जिसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान से प्रेरणा लेकर हमने दूरदर्शन के माध्यम से इसको कमीशन किया था। ये कार्यक्रम भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ को समर्पित। आप सभी जानते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीरों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत की आजादी में वीरता की वो गाथाएं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो युद्ध हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। स्वराज इन्हीं अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं, उनके आत्म साहस की कहानी। मित्रों, दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झकझोरने और भावनाओं के चैनलाइज करने का काम किया है। असल मायने में देखा जाए तो भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन से बेहतर शायद ही कोई और जान सकता है। अपने आप में बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर अब अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने भारत की अमृत पीढ़ी से कहा है कि इन अगले 25 वर्षों में आपके ऊपर दायित्व है कि आपको भारत को विकसित भारत बनाना है, यानी कि अमृत काल से स्वर्णिम काल तक पहुंचाना है। मैं यही कहूंगा, हमारे लिए अगले ये 3 दशक ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। जैसे पिछले 10 वर्षों में 10 में से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना, और जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म उठाए थे उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और अब जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी भारत बन जाएगी। आजादी के मतवालों ने जिस भारत के निर्माण हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर, जो कल्पना उनके मन में भारत की थी, आज हमारी सरकार उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का कार्य कर रही है। देश यहां से वो छलांग लगाने वाला है, उसके बाद भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत फिर महान बनेगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी कड़ी से मैं ये भी कहना चाहता हूं, स्वराज धारावाहिक अगर एक और दूरदर्शन और हमारे ऑल इंडिया रेडियो पर इसके जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, अगर ओटीटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का साधन हमें चाहिए तो मुझे लगता था कि नेचुरल पार्टनर के रूप में अमेजॉन प्राइम हमारे पास मिला है। आज से अमेजॉन प्राइम पर भी मिलेगा और देश और दुनिया इसको देख पाएगी। तो थैंक यू सुशांत जी, आपका योगदान, आपके प्लेटफॉर्म का। मित्रों, भारत में स्वराज शब्द का अर्थ सुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वराज शब्द हमें अपने में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने और अपनी पद्धति से चलाना है। इसमें स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति और अपनी कलाएं भी सम्मिलित हैं। आज जब तक हम आंतरिक दृष्टि से स्वराज की भावना में नहीं रखते, तब तक भारत सही अर्थों में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। 75 वर्ष के शासन में हर किसी ने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन अगर शताब्दी के वर्ष हम अपनी भाषाओं को ना बचा पाए, इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाए और हजारों साल से चली आ रही अपनी संस्कृति को ना बचा पाए, तो स्वराज प्राप्त नहीं कर सके। हम पर शासन करने वालों ने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और अभी आपको इस मंच पर बहुत खूबसूरत तरीके से अभिमन्यु जी आपकी और आपकी टीम ने दिखाया है। मैंने 75 के 75 एपिसोड देखे हैं, लेकिन आपने शायद पिछले 75 मिनट में जो करके दिखाया है वो भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। आपके सभी आर्टिस्ट को कोई ऐसा पल, कोई ऐसा सेकंड नहीं था कि हमें अपनी आंख कहीं इधर से उधर करनी पड़ी हो।
We were glued to the stage. I think that was outstanding. मैं अंत में कुछ बातें कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें मुझे स्वराज को लेकर भी कहनी है कि अंग्रेज तो हम पर, मैं कह सकता हूं, हम पर शासन करते रहे, देश को बांटने का काम भी किया, हमारे जनमानस में एक हीन भावना को भरने का काम भी किया हर क्षेत्र में। हालांकि हम उनसे आगे थे अंग्रेज, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर हर तरह के एक और तरह से जुल्म ढाने का काम किया। हमारे बीच में हालांकि उस समय उच्च मानवीय और